Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 156 for Inter Part 2 जिसमें मैं यूनिट नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रही हूँ. In my previous few lectures, I told you about the preparation of aliphatic hydrocarbons class, that is alkanes. अपने previous lecture में मैंने आपको alkanes को produce करने के, alkanes के production के different methods बताए हैं कि किस तरह से हम इनको industrial level पे या फिर labs में prepare कर सकते हैं, जिसमें different methods में एक hydrogenation था, यानी कि alkenes और alkynes के अंदर जब हम hydrogen को add कर देते हैं, that is called as hydrogenation of unsaturated hydrocarbons to make them saturated. और इस प्रोसेस का दूसरा नाम है सेबेटियर-सैंडम्स रिएक्शन. इसके अलावा अल्काइल हेलाइड्स को भी स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे लेके और उनके अंदर से हेलोजन ग्रुप को रिप्लेस करके हाइड्रोजन के साथ हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्केन्स को. उसके अलावा देयर इज़ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और डीकार्बोक्सिलेशन में भी एक कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है जिसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज़ करते हुए प्रोड्यूस करते हैं अल्केन्स. उसके अलावा कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को भी इस्तेमाल करते हुए हम अल्केन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ग्रिग्नर रिएजेंट्स को यूज़ करते हुए हम लोग अल्केन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दीज वर सम ऑफ द मेथड्स दैट वर यू कैन से दीज वर द जनरल मेथड्स दैट वर यूज्ड बाय दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस दी अल्केन्स. ये जनरल मेथड्स हैं, इसमें हमने किसी भी एक या दो अल्केन को स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं किया है, बल्कि ओवरऑल जो फुल ग्रुप है अल्केन का उसके ऑलमोस्ट तमाम मेंबर्स इन मेथड से प्रिपेयर किए जा सकते हैं. अल्केन्स चूँकि इनके अगर हम लोग बात करते हैं जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, वो इसीलिए सेम है बिकॉज अल्केन्स आर क्लोजली रिजेंबल विद ईच अदर. इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं. बिकॉज ऑफ दैट उनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हम जनरल डिस्कस करते हैं. हम अपना स्टार्टिंग मटीरियल जिस तरह से रखेंगे उस हिसाब से हम अपना एंड प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं. अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है लाइक you want to produce propane or you want to produce hexane, heptane, तो आप उसी हिसाब से अपना स्टार्टिंग मटेरियल चेंज कर लें और उसका जो रिएक्शन कैरी आउट होगा उससे आप अल्केन को प्रोड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए ऑक्टेन चाहिए, ऑक्टेन अल्केन यानी कि वो अल्केन जिसके अंदर 8 कार्बन एटम्स हैं, आप वो चाहते हैं, सो यू विल यूज़ एनी ऑफ दिस मेथड दीज मेथड जो कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ. आप इनमें से ही कोई भी ऑक्टेन के लिए यूज़ कर सकते हैं प्रोड्यूस करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं तो आप ऑक्टेन की जगह ऑक्टीन या ऑक्टाइन ले लें. उनकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्टेन होगा. सिमिलरली आप ऑक्टाइल हेलाइड ले लें, ऑक्टाइल क्लोराइड ले लें, ऑक्टाइल ब्रोमाइड ले लें, उसके अंदर हेलोजन को रिमूव करके आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ऑक्टेन बन जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ आप जिस तरह का स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे आप उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं. या फिर अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें आपको जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए आप उस हिसाब से अपने स्टार्टिंग मटेरियल को चूज़ कर लें तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा. सो आफ्टर दिस टॉपिक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, प्रिपरेशन की हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके मेथड्स को हम स्टडी कर चुके हैं कि कौन कौन से मेथड्स यूज़ करके हम अल्केन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अल्केन्स. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी दिखने में कैसे हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, इनकी डेंसिटी कैसी है, इनके मेल्टिंग पॉइंट, इस तरह की सारी चीज़ों को जो डिस्कस किया जाता है जो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो. सो अगर हम लोग अल्केन्स की बात करें तो आपको पता है कि दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपलेस्ट कंपाउंड. इनका सिंपलेस्ट कंपाउंड कौन सा है अल्केन का? द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्केन दैट इज़ मीथेन, दैट इज़ CH4. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट मेंबर, द स्मॉलेस्ट मेंबर. मीथेन की बात करें, मीथेन से अगर आप चलते जाएं आगे ऑनवर्ड्स तो अल्केन्स कंसिस्ट ऑफ thousands of carbon in one molecule only, in single molecule only. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप ग्रुप में हायर मेंबर्स की तरफ जाते जाएंगे, लोअर से हायर मेंबर्स की तरफ जा रहे हैं तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, मॉलिक्यूल कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आते जाते हैं. तो now when we talk about these alkanes, so they say that those alkanes that are having carbon from number 1 to number 4, यानी कि starting from methane, आफ्टर मीथेन देर इज़ ईथेन, देन प्रोपेन, देन ब्यूटेन. ये जो पहले 4 मेंबर हैं अगर हम इनकी बात करें, आपको पता है कि ये बहुत स्मॉल है इन साइज़ में. फॉर एग्जांपल दिस मीथेन, इट इज़ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल इन साइज़.
इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 5 एटम्स टोटल, जिसमें एक कार्बन का एटम है और बाकी के 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं. दिस इज़ वेरी स्मॉल. इसी तरह अगर ईथेन की बात करते हैं, ईथेन के अंदर आपके पास यू कैन से देयर आर 12 एटम्स. 2 कार्बन के हैं और sorry, not 12, there are 2 carbon atoms and there are 6 hydrogen atoms. तो 8 टोटल एटम्स हैं ईथेन के अंदर. इसी तरह प्रोपेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर 3 कार्बन के एटम्स और 8 हाइड्रोजन के एटम्स हैं. तो 11 इसके अंदर एटम्स है. इसी तरह अगर ब्यूटेन की बात करते हैं, ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन के एटम्स हैं और 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं. तो अगर आप इन सारे एटम्स को देखते हैं तो ये बहुत टाइनी सी अमाउंट है, बहुत स्मॉल साइज़ होता है एटम का. इस मॉलिक्यूल का बहुत स्मॉल साइज़ होगा क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बहुत थोड़े हैं. तो बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज़ ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, दे आर कलरलेस. इनका कोई भी कलर नहीं है. ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं, इनका कोई कलर नहीं है. पहले जो 4 मेंबर्स हैं ओडोरलेस हैं, उनकी ये गैशियस फॉर्म में मोस्टली आपको मिलेंगे. इनकी कोई भी ओडोर नहीं है, कोई भी स्मेल नहीं होती है. इसके अलावा अगर आप देखें, द कार्बन फ्रॉम पेंटेन यानी कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 17, पेंटेन से लेकर हेप्टाडेकेन तक अगर आप देखते हैं तो दे आर कलरलेस एंड दे आर ओडोरलेस लिक्विड्स. अब यहाँ पे आप देखें, दे वर स्मॉल मॉलिक्यूल्स. स्मॉल मॉलिक्यूल की वजह से उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम था, ये गैशियस फॉर्म में थे. लेकिन जब हम हायर मॉलिक्यूल्स की तरफ मूव करते हैं तो बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये गैशियस के बजाय लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. इसके अलावा अगर आप फर्दर इससे हायर स्टेट में चले जाएँ, यानी कि जिसके अंदर कार्बन 18 से लेकर अब जितना भी उससे ऊपर होगा, वो सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर वैक्सी सॉलिड. जितना ज़्यादा आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप C18 और C4 को कंपेयर करें, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एटम. there is a lot of difference between the molecule of the between the size of the molecule. तो साइज़ की वजह से भी इनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं. ये स्मॉलर साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर गैशियस इन नेचर. ये मीडियम साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में हैं, और ये बिगर साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वैक्सी सॉलिड्स हैं. सो दे आर ऑल्सो ओवरऑल अगर हम इनकी प्रॉपर्टी को देखें, ये लिक्विड, गैशियस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में है, चाहे जिस मर्जी फॉर्म में है. ये कलरलेस हैं और ये ओडोरलेस हैं. ना ही इनकी कोई कलर है और ना ही इनका कोई ओडोर है. सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्केन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. जो अल्केन्स हैं दे आर नॉन पोलर. नॉन पोलर का मतलब क्या है कि व्हेन यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्केन्स, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ मीथेन की, यहाँ पे अगर आप देखें कार्बन है और हाइड्रोजन है, 2 ही एटम पर ये मुश्तमिल है, 2 ही किस्मों के एटम पर. तो अगर हम देखें कार्बन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. तो इनके दरमियान में ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो इक्वल है. इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एंड द हाइड्रोजन एटम. इनके अंदर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, पोल्स डेवलप हो रहे हैं. ये नॉन पोलर होते हैं. इनके अंदर कोई भी चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव पोल डेवलप हो सके. तो हम ये कहते हैं कि अल्केन्स जो हैं दे आर नॉन पोलर, और अगर पोलर होंगे भी तो दे आर वेरी वीकली पोलर. एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये पोलर नहीं है, दीज अल्केन्स दे कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर. क्योंकि वाटर के अंदर वो मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व होते हैं जो या तो पोलर हों या आयनिक हों. पोलर और आयनिक का क्या मकसद है कि अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल को देखते हैं, so if you look at the molecule of water, तो it consists of 2 hydrogen atoms and an oxygen atom. Hydrogen atoms electropositive हैं, that is why they have partial positive charge on them. और oxygen atom जो है electronegative है, that is why it has a partial negative charge on it. So जब इसके अंदर आप कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करेंगे जो आप ये चाहते हैं कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, तो उसकी शर्त ये है कि वो मॉलिक्यूल भी या तो पोलर हो
यानी कि उसके ऊपर पोल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर वो आयनिक हो, यानी कि वो उसके अंदर आयंस कैटायन और एनायन प्रेजेंट हो। उसके पीछे रीज़न क्या है कि तभी जब ये पोलर होगा तभी ऑक्सीजन का ये नेगेटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज यू वेरी वेल नो दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अट्रैक्ट करने से द बॉन्ड बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स इट ब्रेक्स अवे, ये मॉलिक्यूल डिस्पर्स हो जाते हैं, ये जो इनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं दे डिस्पर्स इन द वाटर, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एक और केस में वाटर के अंदर किसी नॉन पोलर कंपाउंड को ऐड कर दें, नॉन पोलर कंपाउंड क्या है, यानी इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है। सो नाउ द वाटर हैज़ नो रीज़न टू अट्रैक्ट इट टू, ऑक्सीजन हैज़ नो ऑपोजिट साइन कि जिसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। हाइड्रोजन को दूसरा कोई अपने से ऑपोजिट साइन नहीं मिल रहा जिसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इस वजह से जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं दे कैन नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। तो अगर हम बात करते हैं अल्केन्स की, जिनके बारे में हम अभी स्टडी कर रहे हैं, दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दे कैन नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, एंड वाटर के अलावा भी मुख्तलिफ पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी ये डिज़ोल्व नहीं हो सकते। हाउएवर देयर आर सम अदर कैटेगरीज ऑफ सॉल्वेंट्स जो कि नॉन पोलर होते हैं। चूँकि ये भी नॉन पोलर हैं अल्केन्स, और अगर सॉल्वेंट ले लें जो वो भी नॉन पोलर होंगे, तो ऑब्वियसली दोनों की प्रॉपर्टीज़, दोनों की सिमिलैरिटीज़ होंगी, एक दूसरे से नेचर सेम होगी, बिकॉज ऑफ दैट दे कैन ईजिली मिक्स विद ईच अदर। अब मुख्तलिफ कंपाउंड्स हो सकते हैं जो कि नॉन पोलर हैं और उनके अंदर ये अल्केन्स जो हैं वो ईजिली मिक्सअप हो सकते हैं, उनके अंदर ब्रेक डाउन हो सकते हैं। कौन कौन से सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर अल्केन्स मिक्स अप हो सकते हैं? दे आर बेंजीन, ये एक सॉल्वेंट है। उसके अलावा देर इज ईथर, ईथर भी एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर अल्केन्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ सेम हैं, उनकी आपस में मैच करती हैं, जिसकी वजह से इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगे। और उसके अलावा देर इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और इसकी प्रॉपर्टी चूँकि वाटर के साथ मैच करती हैं, सॉरी अल्केन्स के साथ मैच करती हैं, दोनों नॉन पोलर हैं, तो ईजिली ये एक दूसरे को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं। सो दिस वॉज द सेकेंड प्रॉपर्टी जिसमें हमने देखा द पोलर नेचर एंड हाउ the non-polar nature of the alkanes, and why they cannot mix in the water, why they cannot why they don't get soluble in the water while they can get soluble in some other types of compounds या solvents। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो अगर हम लोग बात करते हैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स की, मेल्टिंग पॉइंट की, डेंसिटी की, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, अगर मॉलिक्यूल स्मॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी स्मॉल होगा, छोटा होगा, कम होगा, क्योंकि इजीली इनको बॉयल कर सकते हैं, इनका साइज़ बहुत टाइनी है। लेकिन अगर हम चलते हैं हायर मॉलिक्यूल्स की तरफ, तो जैसे जैसे आप हायर मॉलिक्यूल्स की तरफ जाते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, मॉलिक्यूल का साइज़ बिग से बिगर होता चला जाता है, ऐसी सूरत हाल में इनको बॉयल करना, इनको मेल्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और इनकी डेंसिटी भी ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह क्या है? मॉलिक्यूल का साइज़ इंक्रीज़ है, मॉलिक्यूल हैवी है, दैट इज़ वाई इट्स डेंसिटी इज़ मोर। सो जैसे जैसे कार्बन एटम्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, व्हेन वी मूव डाउन द लिस्ट, अगर आप मीथेन से स्टार्ट करते हैं, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, मतलब आप जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं वैसे वैसे जो है इनकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज़ इन देयर मैस। तो अगर हम लोग बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की, ये तो अभी तक हमने 3-4 चीज़ें देखी हैं जिसमें मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है। ये जैसे जैसे साइज़ ज़्यादा होगा ये जो है डिक्रीज़ होते जाएंगे, सॉरी इंक्रीज़ होते जाएंगे, जबकि जो सोल्यूबिलिटी है इट डिक्रीजेज। सोल्यूबिलिटी का ऑपोजिट है। सोल्यूबिलिटी अगर बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको किसी चीज़ में सोल्यूबल होने में टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू दिस टाइनी मॉलिक्यूल। ये टाइनी मॉलिक्यूल होगा, बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा, जबकि ये बिगर मॉलिक्यूल है, इसके लिए डिज़ोल्व होना थोड़ा मुश्किल है, इसको ब्रेक डाउन होना थोड़ा मुश्किल है। तो दैट इज़ वाई जो सोल्यूबिलिटी है इट विल डिक्रीज़ विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज, जबकि बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, डेंसिटी है, वो जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा वो प्रॉपर्टीज़ में भी इजाफा होता चला जाएगा। कहते हैं कि अगर हर अल्केन में, ऑब्वियसली अगर हम लोग अल्केन्स की देखें, CH4 है, C2H6 है, C4H8 है। अगर आप इनमें डिफरेंस देखें
अल्केन्स के जब एक मेंबर से नेक्स्ट मेंबर में आते हैं तो इनके अंदर इसके अंदर CH4 के अंदर अगर आप CH2 ऐड कर दे तो ये बन जाएगा C2H6। इसके अंदर अगर आप मज़ीद CH2 ऐड कर दे तो ये C4H8 बन जाएगा। तो ये एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप है इन द सक्सेसिव मेंबर्स, जिसकी वजह से उनका साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया था कि जब एक ये मॉलिक्यूल, एक ये हिस्सा जो है एक अल्केन के अंदर ऐड होता है तो उसका टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ हो जाता है। मींस कि यहाँ पे एक CH2 कम है तो इसका टेम्परेचर लो है, और जब यहाँ पे आके इसका CH2 ऐड हुआ तो टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ हो जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर की। जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्केन्स का, दे हैव वो अल्केन जो ब्रांच्ड चेन है उनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है, और उनके आइसोमर जो हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, जो मेल्टिंग पॉइंट का अल्केन्स का है, इट आल्सो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन दी मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे आप अल्केन्स के अंदर हायर मेंबर्स की तरफ शिफ्ट होते चले जाएंगे, जिसके अंदर कार्बन का नंबर जो है ज़्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो जिस तरह बाकी की सारी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो रही थी, सिमिलरली यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी अल्केन्स का इंक्रीज़ हो जाएगा। पर यहाँ पे अल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि मैंने बॉइलिंग पॉइंट बताया, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो सकता है विद एवरी इंक्रीज इन CH2। तो मेल्टिंग पॉइंट के अगर इंक्रीज़ के ट्रेंड को देखें, डज़ नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक ट्रेंड, वो इरेगुलरली इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी कोई भी रेगुलरिटी नहीं है उसकी इंक्रीज़ होने में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई लेक्चर टुडे, जिसमें मैंने आपको फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताई हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की। उम्मीद है अल्केन्स की बताई हैं। उम्मीद है आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।